हाय दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। और हम मिल रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के सेकंड टेस्ट मैच, जो पिंक बॉल टेस्ट है, जो डे एंड नाइट टेस्ट है, उसके जस्ट पहले शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली है ये टेस्ट मैच। और ये एडलेड में साउथ ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और मैं ज़्यादा भूमिका लंबा नहीं करूंगा। मैंने ये चैनल शुरू किया था इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से जस्ट पहले, और मेरे पहले के सारे एपिसोड्स इंग्लिश में हैं, पर अभी से मैं कोशिश करूंगा सारे एपिसोड्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आए। तो ये बेसिक बात थी। ये सीरीज पहली बात तो ये है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है, ये जो टेस्ट कैलेंडर है ना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज है। अब अंग्रेज उछलते रहते हैं कि मतलब एशेज एशेज एशेज, और वो ऑस्ट्रेलियन भी पीछे नहीं है, वो भी कहते हैं एशेज एशेज, और वो 100 साल का हिस्ट्री और व्हाटएवर वो लोग बात करते रहते हैं। पर देखिए, सच्चाई तो ये है कि एशेज थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव तभी होता है जब एशेज इंग्लैंड में होता है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये लोग 15 साल से कम्पिटिटिव हो ही नहीं पाए, क्योंकि इंग्लैंड जाके वहाँ पे ऐसे ही मुंह उठा के हार जाता है। तो मतलब उनकी ऐसी कोई औकात है नहीं बात करने की। और तो रहता है कि जो बाकी सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, अगर विद एवरी ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, न्यूजीलैंड यहाँ आके हमको 3-0 से हरा गया, तो मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट आई थिंक ये कहना फेयर होगा आज के जो करंट सिनेरियो है इसमें, कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये दोनों दो टॉप नेशंस है इस वक्त क्रिकेट में। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो सबसे, मतलब टेस्ट क्रिकेट में बायलैटरल में सबसे ज्यादा ऊपर है। अब ये है 2024 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-2025, और ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले मतलब ऐसे बहुत बातचीत थी, बहुत भूचाल था कि अब इंडिया हार गया था न्यूजीलैंड से घर पे 3-0। तो मतलब सारे लोग आ गए थे एकदम पूरा खर्चा पानी लेके कि एकदम भाई मतलब तो इंडिया का कुछ हो नहीं सकता है। ऊपर से मतलब वो है ना कि मतलब हमारे लोग तो छोड़ ही दो, हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे कमेंटेटर्स ने तो इंडिया की खिल्ली उड़ाई थी, पर उसके साथ साथ बाकी दुनिया ने भी सोचा, चलो वो होता है ना कि कभी कभार जब शेर को थोड़ा चोट लग जाए, थोड़ा गिर जाए, तो मतलब सारी दुनिया आ जाती है कि भाई अब वक्त है कि तब कुत्ते भी भौंकते हैं। तो वो बात थोड़ा हो गई थी, वो मामला थोड़ा था कि गोरे सारे भौंक रहे थे कि मतलब चलो अब तो इंडिया आके यहाँ पे कुछ ना कर पाएगा, अब ये तो 5-0 होगा, 4-0 होगा। सबसे ज्यादा अच्छा से अच्छा जो है कि वो कोई 3-1 कोई 3-2 बोल देता था, पर ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि हम लोग ये 5-0 हारने वाले थे। चलिए, वहां से शुरुआत होती है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। पहला टेस्ट था और इन लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब आइटिनरी ऐसे बनवाया था कि पूरा उनको सूटेड था। पहला टेस्ट मैच था पर्थ में, दूसरा टेस्ट मैच पर्थ जो दुनिया का सबसे तेज विकेट कहा जाता है, जिसमें उछाल सबसे ज्यादा है। भले ही ये अभी वाका स्टेडियम में नहीं होता, वो ऑप्टस स्टेडियम में होता हो, पर वो मिट्टी जो है वो एक ही है, और इस ग्राउंड में भी वैसे ही उछाल, वैसे ही पेस मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने वैसे करके ही अपना आइटिनरी बनाया कि पहला टेस्ट मैच पर्थ में होगा। वो समझे थे कि इंडिया वहां शहीद हो जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग पर्थ में, एडिलेड में, जहां पे डे नाइट टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेला है पिंक बॉल का। हर साल ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में एक पिंक बॉल टेस्ट मैच होता है। तो और उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो लोग एडिलेड में सारे ही जीते हैं। 8 टेस्ट मैच हो चुके, 7 या 8 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और सारे वो लोग जीत चुके हैं। तो उनका था कि पहला पर्थ, फिर हम पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेंगे एडिलेड में, फिर हम जाएंगे गैवा, और फिर उसके बाद आएगा मेलबर्न और सिडनी, जहां पे उनको लगता है कि अरे यार इंडिया थोड़ा हमसे यहाँ मुकाबला कर लेगा। तो ऐसे करके उन लोगों ने आइटिनरी बनाया था। बट पहला टेस्ट मैच हुआ पर्थ में, और सारे एक्सपर्टों का कहना था कि यहाँ तो इंडिया मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इंडिया को, और यहाँ पे एकदम मुंह पे गिरेगा। पर बात कुछ और ही हुआ। वो संभाला नहीं रहा ना कि एक द ग्रेट इमरान खान ने कहा था कि सुनील गावस्कर के बारे में उनसे कभी पूछा गया था कि आपने सबसे अच्छे कौन से बैट्समैन को बोल किए, तो उन्होंने कहा था कि एक विवियन रिचर्ड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे, और उसके बाद सुनील गावस्कर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टेक्निकली करेक्ट थे, और वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बैट्समैन थे। उन्होंने अपने कला का, अपने जो
हुनर थी उसका सबसे ज़्यादा ये उठाया। तो बट उनका उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे दिमाग में रह गया, और वो बात ये थी कि उस ज़माने में इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं हुआ करते थे। तो कहीं पे भी इंडिया टेस्ट मैच खेलने जाती थी तो ऐसा होता था कि हर टीम हर कंट्री ऐसे विकेट्स बनाते थे जो उनके बॉलर्स को जिससे फायदा मिले, जो ग्रीन विकेट्स होती थी, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर्स थे नहीं। तो सुनील गावस्कर ओपनिंग बैट्समैन थे, तो उनको आना पड़ता था और वो सब खेलना पड़ता था। वो उन ग्रीन विकेट्स पे बैटिंग करनी पड़ती थी, ओपनिंग करनी पड़ती थी। तो उसके लिए भी इमरान खान उनको बहुत ऊपर रखते थे लिस्ट में। एक वो जमाना था, आज ये जमाना है कि मैं बोलता हूँ कि भैया ग्रीन विकेट बनाना है बना लो, बनाना है ना जितना मर्जी बना लो। है तुम्हारे पास क्या है? पैट कमिंस है, हेजलवुड है, स्टार्क है, हमारे पास बुमराह है। बात तो वहीं पे शुरू होती है, हमारे पास बुमराह है। उसके बाद हमारे पास मोहम्मद सिराज है। एक बहुत दुख है मुझे कि मोहम्मद शामी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो ये बात कुछ और ही होती। पर बुमराह है, सिराज है, और पहले टेस्ट में डेब्यू किया है खर्शिद राणा, और क्या डेब्यू किया है, वाह। तो आज बुला लो ग्रीन विकेट, जिसको जहां मर्जी बुलाना है। अब इंडिया को बुलाओ, ग्रीन विकेट बुलाओ, हम चाहते हैं आप ग्रीन विकेट बुलाओ, क्योंकि उस ग्रीन विकेट पे बॉल बुमराह के भी हाथ में आएगा, बॉल सिराज के भी हाथ में आएगा, बॉल शामी, राणा, आकाशदीप इनके हाथ में आएगा। तो बना लो विकेट जितना ग्रीन बनाना है। तो ये फैक्ट है। तो देखिए यहां से शुरुआत हुई पर्थ के टेस्ट की। इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग किया, जो बहुत ब्रेव डिसीजन था। बट क्योंकि लोगों को लगा अरे यार ब्रेव डिसीजन है, इन लोगों ने इस विकेट पे बैटिंग कर ली। इंडिया 150 में ऑल आउट हो गया। फिर बारी आई इंडिया की बॉलिंग की। बुमराह, सिराज, हर्षित के पास बॉल पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया को हम लोगों ने 104 रन में निपटा दिया। और फिर हम आए, हम बैटिंग किए, क्या बैटिंग की, वाह। यशस्वी ने क्या बैटिंग की, वाह। और मतलब केएल राहुल को आप नहीं भूल सकते हो। पहले इनिंग्स में भी जब ज्यादा रन नहीं बने थे, केएल राहुल ने ऐसा खेला था कि लगा था कि बंदा पूरा ही कंट्रोल में है। और उनको एक बहुत गलत डिसीजन मिला। अब ये थर्ड अंपायर वाला इशू ये बहुत बार बोला जा चुका है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर वो आउट नहीं था। अगर कोई भी डाउट है, अगर 1% क्या 0.5% भी डाउट है, तो उसका बेनिफिट बैट्समैन को जाना चाहिए था, जो केएल राहुल को नहीं गया। खैर, बहरहाल सेकेंड इनिंग्स में केएल राहुल आए, बहुत बढ़िया उम्दा बल्लेबाजी की उन्होंने, और 77 रन बनाए। उसके बाद हम लोगों ने फिर विराट कोहली पे भी बहुत बात कर रहे थे ये गोरे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इतना बात की थी कि ये वो विराट, ये वो। अब 3-0 हम हार के आ रहे थे न्यूजीलैंड से, उसके ऊपर हमारे आधे प्लेयर फॉर्म में नहीं है, बुरे हो चुके हैं, ये वो सब कुछ, बहुत फलाना ढिमकाना, बहुत बातें हो चुकी थी। विराट कोहली ने पहले इनिंग्स में उन्होंने रन नहीं बना पाए, क्योंकि विकेट ऐसा था जो भी, और बॉल भी बहुत अच्छा था जॉश हेजलवुड का वो। खैर, सेकेंड इनिंग्स में जब बात आई उस पर, तो विराट कोहली ने भी मार दिया 100। अब उसके बाद हम सेकेंड इनिंग्स में भी बॉल करने आए। हम लोगों ने डिक्लेयर किया था सेकेंड इनिंग्स, बस गेम खत्म होने की कुछ ही देर पहले आधा घंटा बॉल करने को मिला। उस दिन में ही हम लोगों ने कितना 4 विकेट ले लिए थे तभी। उसके बाद अगले दिन आए, काम खत्म कर दिया। इंडिया ने 295 रन से जीता। ये मैसिव मार्जिन है जीतने के लिए, और वो भी पर्थ में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत गिने चुने मैच हारे होंगे। एक बार हमसे ही हारे थे पहले 2007-8 में, और अभी फिर से हारे हैं। तो ऐसा माहौल था, ये था कि सब हम लोगों को लिख दिए थे कि इंडिया नहीं कुछ कर सकता है। अब तो ये तो हारने वाले हैं, 5-0 हारेंगे, 4-0 हारेंगे। वहां से पहला टेस्ट मैच में हमने दिखा दिया जो करना था, हमारे बंदे करेंगे। आज हम खड़े हैं 1-0 अप है। याद रखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछले 10 साल से हमारे पास है। हम 4 श्रृंखला लगातार जीत चुके हैं, जिनमें से 2 उनके घर में जाके उनसे जीत चुके हैं। पिछली बार तो हमारी इंडिया सी टीम ने उनको हरा दिखाए थे। उनका ये जो कहते हैं ना, ये अभी जो इन लोगों ने आइटिनरी बनाया है, पर्थ, फिर एडलेड, एडलेड में वो लोग कभी नहीं हारे। वो लोग कभी गावा में भी नहीं हारे थे बहुत सालों से, 26 सालों से। फोर्ट्रेस था ऑस्ट्रेलिया का। गावा का भी अहंकार टूटा था, इंडिया सी ने तोड़ा था, पंत ने तोड़ा था, चेतेश्वर पुजारा ने तोड़ा था, शुभमन गिल ने तोड़ा था, टी नटराजन, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर ने तोड़ा था। तो एडलेड भी देख लेंगे हम। तो अब बात पे आते हैं कि इस मैच पे अब एडलेड का टेस्ट है।
ये टेस्ट मैच शुरू होने वाला है शुक्रवार से सुबह 9:30 बजे से, आप देख सकते हैं। और मामला बहुत गर्म हो चुका है, सब कुछ उस जगह पे है। देखिए, पहली बार मैं ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज जरूर करूंगा, एक ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन है। उन लोगों का बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा डटकर खेलती है, हमेशा जो कहते हैं ना इन योर फेस होते हैं। बट अभी अचानक, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो होता है, जब भी कोई टूरिंग टीम आता है, स्पेशली इंडिया आता है, तो मतलब उनके अखबारों में, उनके मैगजीन्स में वो सब हेडलाइंस आया करते हैं कि ये वो फलाना, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी अचानक ऐसे फीलिंग आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा घबराया हुआ है। ये पहले नहीं होता था, पर इस बार हो रहा है। एक तो चलिए लाइनअप पे जब आएंगे तब हम जॉश हेजलवुड के बारे में बात करेंगे, पर अभी फिलहाल लग रहा है ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया में भी भूचाल मचा हुआ है कि पहला टेस्ट मैच जैसे वो हार गए पर्थ में, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हारे, उसके बाद से एक बड़ा सा भूचाल मचा हुआ है। आज एडलेड टेस्ट जो ग्राउंड है उसकी जो क्यूरेटर है डेमियन हू ने बात की विकेट के बारे में ऑन ऑल दैट। तो 6 mm का ग्रास छोड़ रहे हैं वो, तो आप ये एक्सपेक्ट करके ही चलिए। उनकी कहना भी यही था कि बॉल तो स्पेशली जो डस्क होता है, गोधूली का जो टाइम होता है, उस टाइम पे तो बॉल बहुत कमाल करेगा इधर उधर। और फिर नाइट सेशन में भी ये पिंक बॉल है, याद रखिए पिंक बॉल ये इंपॉर्टेंट है। जो पिंक बॉल होता है उसमें जो लैकर लगाया जाता है वो रेड बॉल की तरह नहीं होता है। अब जो रेड बॉल होता है वो मानिए आप 20-30 ओवर चलते तक पुराना हो जाता है, तो सॉफ्ट हो जाता है, वो बॉल उतना कुछ नहीं करता है। पर ये जो पिंक बॉल होता है ये आप कम से कम मान के चलिए 40 ओवर तक इसका शाइन रहता है। ये बॉल तब भी इधर उधर हिलती रहती है। तो पिंक बॉल टेस्ट मैच है, उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है और उन लोगों ने विकेट ऐसे ही बनाया है जो आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हो कि जो उनको सूटेड हो। तो उनका कहना यही था कि अगर नया बॉल वो गोधूली के टाइम पे मिल गया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, साथ में उन्होंने खैर ये भी कहा कि अगर वही सेम बात है, अगर बुमराह के हाथ में वो बॉल आ गया उस टाइम पे और ऑस्ट्रेलिया के बैटर बैट कर ले आए तो मामला बहुत ही हो जाएगा। उनकी जो बातचीत थी, उनका जो इंटायर इंटरव्यू था, उससे ये लगा नहीं कि वो एक्सपेक्ट करते कि मैच 5 दिनों तक चलेगा। बट साथ में वो ये भी कहना चाह रहे थे कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि 2.5-3 दिन में खत्म हो जाए। कंपटीशन बना रहे, दोनों बैट बॉल में बैलेंस बना रहे। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच जो है ना, अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है यहाँ पे और अगर हम 2-0 से आगे हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट सीरीज में वापस आ सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि WTC जो पॉइंट टेबल है उसके हिसाब से भी इंडिया का ये जीत बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे यह सब अब शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि प्रोबेबल 11 क्या होगा, जो खेलने वाले 11 मुझे क्या लगता है कि कौन क्या होंगे। पहले शुरू करते हैं इंडिया से। तो ये देखिए इंडिया का, ये मुझे लगता है ये आपका टेबल होना चाहिए। इंडिया का जो बैटिंग ये चार्ट है होना चाहिए। अब यशस्वी तो अपने जगह पे तय है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे अब बात ये चल रही है कि रोहित शर्मा होंगे कि KL राहुल होंगे। अब इस पे कोई सवाल निशान नहीं है कि KL राहुल का जो परफॉर्मेंस था पहले टेस्ट मैच में वो बहुत ही तारीफ करने के लायक था। वो मतलब बहुत ही आला परफॉर्मेंस था। पर मेरा मानना यह है कि रोहित शर्मा ही आएंगे ओपनिंग करने के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा ही ओपनर रह चुके हैं पिछले कुछ सालों से, वो कप्तान है। और अगर आप ओपनर हो तो आप ओपनर हो, तो आप कोई भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, उसमें आपको ओपन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगता है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल के जगह पे शुभमन गिल आएंगे, क्योंकि जो अपना टूर गेम हुआ कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ, उसमें शुभमन गिल ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। सिर्फ बढ़िया परफॉर्म ही नहीं किया, उसमें उनका जो इनिंग्स था 50 रन का, उसमें जो चीज दिखा कि उनका कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है अभी। जो उनका अंगूठा टूटा था उसके साथ जो वो देख के वो जिससे मूव कर रहे थे, जिससे खेल रहे थे, ये पूरा पता चल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो शुभमन गिल आ जाते हैं नंबर 3 पे। 4 नंबर पे विराट कोहली तो है ही। 5 नंबर पे मुझे लगता है लेफ्ट हैंडर ही रहेंगे ऋषभ पंत। 6 पे आएंगे KL राहुल। अब 7 नंबर जो पोजीशन है वो मुझे लगता है कि थोड़ा ये जगह जो है यहाँ पे हम कुछ चेंज देखेंगे
पिछले टेस्ट मैच से या पहले टेस्ट मैच से। अब मुझे लगता है लास्ट टाइम वॉशिंगटन सुंदर खेले थे पर्थ में, जो थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए और ज़्यादातर लोगों के लिए आई गेस। पर मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि अगर इस टेस्ट मैच में यहाँ रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा खेले। मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली यहाँ पे शायद रवि अश्विन ही खेलेंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं 8 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी पे। मुझे कोई डाउट नहीं है कि क्या उन्होंने डेब्यू किया था, बंदा लगा के बिलोंग करता है उस स्टेज पे, क्या खेला है बंदे ने। तो मैं बहुत इम्प्रेस था नीतीश कुमार रेड्डी से। हाँ खैर उनकी बॉलिंग उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिली हमको, उतना उनको बॉलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पर मुझे लगता है एडलेट का जो डे नाइट टेस्ट है, पिंक बॉल है, वो कंडीशंस उसको ज़्यादा सूट करेगा। तो मुझे लगता है नीतीश बॉल के साथ भी एक वेपन होगा इंडिया के लिए। फिर आते हैं 9 नंबर पे आकाशदीप। काफ़ी अच्छा बॉल कर रहा है ऐसे सुनने में आ रहा है नेट्स पे। और साथ में ये भी है कि आकाशदीप ने जितना खेला है मैचेस इंडिया के लिए, वो मतलब बहुत अच्छा किए हैं उन्होंने उसमें। बट मुझे फिर भी लगता है क्योंकि पर्थ में हर्षित राणा इतना अच्छा खेले थे, तो मैं फिर भी कहूँगा कि शायद हर्षित राणा ही होंगे। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, तो वो मतलब ऑब्वियस सिलेक्शंस है। तो ये मुझे लगता है इंडिया का टीम रहेगा। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे। एक चेंज ऑब्वियस है जो हेजलवुड का है, जॉश हेजलवुड, जो अब उनको साइड स्ट्रेन है। इसके ऊपर द ग्रेट सुनील गावस्कर का एक बहुत अच्छा टिप्पणी आया है कि जॉश हेजलवुड का पर्थ में पहले टेस्ट मैच में 3rd डे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेंट आया था, जब उनको पूछा गया था कि तो फिर कल का क्या प्लान है, कल आप लोग कैसे इस टोटल को चेस करोगे। तो उन्होंने कहा था कि यार इसमें मैं क्या कहूँ, ये तो आप बैट्समैनों से पूछिए। तो इस पर थोड़ा बवाल हो गया ऑस्ट्रेलिया में। इसमें बवाल चल रहा है कि बॉलर्स और बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन टीम में एक डिवाइड है एंड ऑल दैट। बट खैर कारण जो भी हो, पर ये बहुत अनलाइक ऑस्ट्रेलियन है, क्योंकि जो वो जॉश हेजलवुड का स्टेटमेंट भी थोड़ा अनलाइक ऑस्ट्रेलियन था। खैर जॉश हेजलवुड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलियंस की तरह। उन्होंने मुझे सुन के तब नहीं लगा था कि इसमें कुछ और मीनिंग है, पर समहाउ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसमें से मीनिंग निकाल लिया है, तो हम लोग क्या करें। तो पता नहीं साइड स्ट्रेन है कि क्या है, जो भी है। बट जॉश हेजलवुड नहीं रहेंगे, तो उनकी जगह ऑब्वियस सिलेक्शन बनता है स्कॉट बोलैंड का। उसके अलावा जो ओनली प्लेयर जिनका एक डाउट है, या जो आप कह सकते हो कि जहां पे क्वेश्चन बनता है, वो है मिचेल मार्श का। क्योंकि मिचेल मार्श भी फिजिकली कंप्लीटली फिट नहीं है ऐसे सुनने में आ रहा है। तो यहाँ पे चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया वो वेस्टर जो एक ऑलराउंडर है, मिचेल मार्श की तरह है, जो ज्यादातर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो उनको खिलाए। बैटिंग में उतना बुरा नहीं है, वो एक ऑलराउंडर है। या तो वो वेबस्टर को खिलाए, या शायद हो सकता है वो लोग जॉश इंग्लिश को खिलाए। बात ये है यहाँ पे, अगर मिचेल मार्श बॉल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से मिचेल मार्श ही रहेंगे। अगर पर उनकी फिटनेस नहीं है कि बॉलिंग एकदम ही नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद वो वेबस्टर को डेब्यू मिले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी उनका जो 11 है वो वैसा ही रहने वाला है। उस्मान ख्वाजा, नेथन मैक्सवेनी जो डेब्यू किए थे पर्थ में, जिन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाया था, बट आई थिंक दे आर गोना स्टिक विथ हिम। वो लोग नेथन मैक्सवेनी को और एक चांस देंगे, जो मुझे लगता है सही चीज़ है, क्योंकि बुमराह के अगेंस्ट नए बॉल उस स्पेशली वो पहले दिन उस विकेट पे तो नेथन मैक्सवेनी होंगे उस्मान ख्वाजा के साथ। उसके बाद मानस लाबुशेन, उन पे बहुत प्रेशर है। मानस लाबुशेन पे इस वक्त बहुत बहुत प्रेशर है, क्योंकि अगर मानस लाबुशेन इस मैच में फेल किए तो ये बहुत ही रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो अगले टेस्ट मैच में पिक भी ना हो। तो मानस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ एक ग्रेट है गेम की, और मैं कभी भी ग्रेट्स को राइट ऑफ नहीं करता हूँ। तो हाँ, स्टीवन स्मिथ एक थ्रेट होंगे इंडिया के लिए। उसके बाद है ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श की जगह, जैसे मैंने बोला, अगर वो फिट नहीं है तो वो वेबस्टर या जॉश इंग्लिश। उसके बाद एलेक्स कैरी विकेट कीपर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन एंड स्कॉट बोलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया का 11 होने वाला है। ये
जो है ना अभी ये जो सेकंड टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत ही मजेदार जगह पे है। हम लोग 1-0 अप है, किसी ने हमें चांस नहीं दिया था पर हम 1-0 अप है। हम पर्थ में एक बहुत ही शानदार जीत हासिल की है और मुझे लगता है इंडियन टीम फाइट के लिए तैयार है। मैं हाजिर रहूंगा आपके लिए हर दिन मैच के बाद, उस दिन के खेल का दायरा लेके, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी रहेंगे मेरे साथ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई को हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आपका, जल्दी मिलते हैं।